देखिए, आज के जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से राउटर में हम आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि राउटर पे किस तरह से पासवर्ड इंप्लीमेंट करते हैं, एनेबल मोड पे कैसे पासवर्ड एनेबल लगाते हैं, कंसोल पे कैसे पासवर्ड लगाते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे और फिर लास्ट में ये देखेंगे कि किस तरह से पासवर्ड को ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से एनेबल मोड पे पासवर्ड लगाते हैं। पूरी जो है वो क्या पता नहीं क्या ये मशीन चलती रहती। तो मैं ये कह रहा था कि आज की जो टॉपिक है हमारी है वो ये है कि राउटर पे किस तरह से हम पासवर्ड लगाते हैं और किस तरह से पासवर्ड को ब्रेक करते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं पासवर्ड लगाना बताऊंगा, लेकिन पासवर्ड से पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि राउटर पे जाके मैं अगर शो वर्जन लिखता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है। अब आप गौर से देखें, जब हमने शो वर्जन लिखा तो लास्ट में मुझे एक फाइल दिखती है जिसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल जो हमारी है वो 0x2102 है। इस 0x2102 का मतलब ये होता है कि आपका राउटर स्टार्ट होता है, राउटर स्टार्ट होने पे राउटर जो है वो पोस्ट करता है। और जो मैंने आपके जो स्टार्टिंग का सीसीएनए क्लास उसमें डिस्कशन किया भी था मैंने इस पे कि अगर आपके राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल 0x2102 है, इसका ये मतलब होता है कि आपके आपके राउटर ने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद वो पोस्ट करेगा, फिर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रैम में लोड करेगा, फिर फ्लैश मेमोरी में जाएगा, वहां से आईओएस को उठाएगा, रैम में डालेगा, और फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल जिसमें सारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे भी उठाएगा एनवी रैम से और उसे रैम में डालेगा। मतलब सारी चीज रैम में लोड हो रही है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल आपकी 0x2102 मिलती है, इसका मतलब ये कि मेरा जो राउटर जो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, जो मैंने अभी बूटिंग प्रोसेस मैंने बताया वो कर रहा है। तो ये अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम पासवर्ड लगाते हैं राउटर पे। तो मैं एनेबल मोड पे पासवर्ड लगाने जा रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एनेबल पासवर्ड, और मैंने पासवर्ड CCNA लिखा यहाँ पे। तो अगर आप इस तरह से पासवर्ड लगाते हैं एनेबल मोड पे, पहले तो मैं आउटपुट देख लेता हूँ कि पासवर्ड लगाने के बाद क्या पासवर्ड हमारा लगा कि नहीं लगा। तो जैसे ही मैं EN लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो आपका जो राउटर है वो पासवर्ड पूछेगा। और पासवर्ड हमने क्या रखा था? पासवर्ड हमने रखा था CCNA। और इस तरह से देखिए राउटर जो है एनेबल मोड पे आता है। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर पासवर्ड लगाएंगे तो वो पासवर्ड जो होगा वो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होगा। आप देख सकते हैं, शो रन करूंगा तो वहां पे पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए पासवर्ड आपका CCNA दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब अगर ये भी एक तरीका है एनेबल मोड पे पासवर्ड लगाने का, लेकिन जो पासवर्ड लगता है वो प्लेन टेक्स्ट में लगता है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं पासवर्ड ही एनेबल मोड पे लगाऊं लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लगाऊं, अगर आप इनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं एनेबल सीक्रेट CCNP। ये मैंने एनेबल मोड पे पासवर्ड लगा दिया है। अगर अभी आप शो रन करते हैं तो पासवर्ड आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिखेगा। ये देखिए, पहले जो आपने पासवर्ड लगाया था वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, लेकिन अभी जो आपने स्टेटमेंट डाला है एनेबल सीक्रेट और CCNP, तो वो CCNP जो है वो आपका इनक्रिप्ट हो चुका है। तो ये आपका तरीका है पासवर्ड लगाने का राउटर पे। अब अगर मान लीजिए कि हम कंसोल पे, ये तो मैंने दो तरीके बताए हैं एनेबल मोड पे पासवर्ड लगाने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहूं कि कंसोल पे पासवर्ड लगाऊं, अगर हम कंसोल पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके हम लिए हम लिखते हैं लाइन कंसोल जीरो। जीरो का मतलब ये होता है क्योंकि हमारे पास एक ही कंसोल पोर्ट है, इसलिए हमने लिखा लाइन कंसोल जीरो। और यहाँ पे हमने लिखा लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल एग्जिट करके बाहर आऊंगा और यहाँ पे एक यूजर नेम बनाऊंगा। यूजर नेम हमने यहाँ पे एडमिन लिखा, और पासवर्ड जो हमारा है वो भी एडमिन रहेगा। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे।
तो सबसे पहले जो हमने लाइन लिखा है, लाइन कंसोल 0, ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंसोल पोर्ट है। और ये जो लिखा है आपने उसके अंदर ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई मेरे राउटर को कंसोल लेना चाहे तो आपका जो डिवाइस है वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, और वो यूजर नेम पासवर्ड हमारे लोकल डेटाबेस में बना हुआ, मतलब राउटर पे बना हुआ है। तो अगर ये कमांड रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अभी यूजर मोड पे नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर नेम में एडमिन लिखूंगा और पासवर्ड भी मैं एडमिन ही लिखूंगा। और इस तरह से देखिए आपका कंसोल से जो है वो आपका यूजर मोड पे आ चुका है। और यहाँ पे CCNP लिखूंगा और यहाँ पे देखिए शो रन करता हूँ, तो शो रन करने से जो है एक ही पासवर्ड मेरा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, जो मैंने लिखा था एनेबल सेक्रेट CCNP। और इसके बाद जो दोनों पासवर्ड हमारे दिख रहे हैं वो प्लेन टेक्स्ट में है, ये भी हमारा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है और ये भी हमारा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि राउटर में टेलनेट एनेबल कर दें कि सो दैट कि हमारे अगर हमारा जो सिस्टम एडमिन है अगर हमारे राउटर को रिमोटली एक्सेस करके वो लैन से कुछ अगर कॉन्फ़िगर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये अगर राइट्स आप देखना चाहते हैं, अरे यार वॉइस बंद करके को मैं डिवाइडर। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं टेलनेट अगर एनेबल करना चाहता हूं तो मुझे लिखना होगा लाइन VTY04। तो यहाँ पे VTY का मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल, और 04 का मतलब होता है कि आप ये कहना चाह रहे हो अपने राउटर को कि सेम टाइम पे आपके इस राउटर को 5 लोग एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर, मतलब आप 5 यूजर को राइट्स दे रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर चेक करना चाहो लाइन VTY0 के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क मारो तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ 15 तक का ऑप्शन है। बट हमारे कई सारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है और भी ऑप्शन रहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल जो है हम 5 कैंडिडेट को 5 एडमिन को मैं परमिशन दे रहा हूँ लाइन VTY04। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग इन लोकल। सेम वही कहानी है कि कोई अगर टेलनेट करना चाहे तो राउटर विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, और वो यूजर नेम पासवर्ड जो हमारा है वो हमारे लोकल राउटर पे ही बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो यूजर नेम इस बार जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यूजर नेम राजू रख रहा हूँ और पासवर्ड जो हमारा है वो भी मैं राजू ही रखूंगा। तो अब कंडीशन ये है कि मैं मेरे इस इंटरफेस की आईपी जो है 192.168.0.1 है, और इस कंप्यूटर के अंदर मैंने आईपी डाल रखी है 192.168.0.2। और कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूं मैं पहले। तो पिंग लिखा मैंने 192.168.0.1 गेटवे की आईपी, देखिए पिंग हो रहा है। और मैं इस मशीन से रह के मैं अगर लिखता हूँ टेलनेट और 192.168.0.1 जो राउटर की आईपी है, तो देखिए राउटर को जब मैं अपने सिस्टम से एक्सेस कर रहा हूँ तो राउटर विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैंने टेलनेट करना चाहा तो। और यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे राजू लिखना है, और पासवर्ड जो हमारा है वो भी राजू है। राजू ही लिखा था या कुछ और लिखा था? अच्छा ये कंसोल का पासवर्ड पूछा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे एडमिन लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं एडमिन लिखूंगा, और इस तरह से मेरा राउटर एक्सेस हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं CCNP लिखूंगा और इस तरह से मेरी डिवाइस एक्सेस हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिवाइसेस को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। अगर आप किसी रिमोट डिवाइस को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए दो चीज़ें आती हैं। एक हमारा टेलनेट है सर्विस, और इस टेलनेट सर्विस के द्वारा भी आप जो है डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। और आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो SSH है। तो अब कंडीशन ये है कि मैं अगर देखना चाहूँ यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे सारे के सारे पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ही दिख रहे होंगे। सिर्फ आपके जो
आपने जो सीक्रेट यूज करके जो आपने लिखा था एनेबल सीक्रेट CCNP, वही एक पासवर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है आपका, वो प्लेन टेक्स्ट में, सॉरी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। बाकी जो पासवर्ड आपको दिख रहे हैं, एडमिन हो गया, राजू हो गया, CCNA हो गया, ये सारे पासवर्ड जो आपके हैं वो प्लेन टेक्स्ट में। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सेम टाइम पे सारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दें, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे रह के मुझे लिखना होगा सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखने के बाद चेक करूं, तो यहाँ पे सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुके होंगे। देखिए, ये भी पासवर्ड हमारा इनक्रिप्ट हो चुका है और सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुके हैं। तो ये पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूं। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे WR लिखूंगा, राइट मेमोरी। तो अभी देखिए, मैंने आपको इस राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना बताया, इस राउटर पे मैं कंसोल को कॉन्फ़िगर करना, कंसोल पे कैसे पासवर्ड लगाते हैं वो बताया, टेलनेट पे कैसे पासवर्ड लगाएंगे, टेलनेट कैसे एनेबल करेंगे वो बताया, और हम कैसे एनेबल बोर्ड पे पासवर्ड लगाते हैं वो बताया हमने। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से राउटर के पासवर्ड को ब्रेक करते हैं। तो अगर हमें राउटर के पासवर्ड को ब्रेक करना है, तो आप क्या करेंगे कि राउटर को आप स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करने के बाद जैसे ही आप राउटर को रीस्टार्ट करते हैं, विद इन 60 सेकेंड कंट्रोल अल्ट ब्रेक ये प्रेस करना होगा, या नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल C भी प्रेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के साथ ही कंट्रोल C प्रेस करता हूं, तो ये रूमन मोड पे आ गया। रूमन मोड पे लाने के बाद अगर मुझे पासवर्ड को ब्रेक करना है, कि जो भी मेरा पहले का पासवर्ड था उसे मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या होगा कि सबसे पहले मुझे रूमन मोड पे लाना होगा। रूमन मोड के लिए आप राउटर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद विद इन 60 सेकेंड आप कंट्रोल अल्ट ब्रेक ये प्रेस करेंगे, या नहीं तो शॉर्टकट में आप कंट्रोल C भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो रूमन मोड पे आ जाएगा। रूमन मोड पे आने के बाद आपको लिखना है कॉन्फ्रिग 0x2142। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आपने आपने जो पहले से जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल थी उसको चेंज करने जा रहे हैं। पहले आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल मैंने आपको दिखाया था वो 0x2102 था, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल को चेंज कर रहे हैं। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल आप सेट करने वाले हैं वो 0x2142 और यहाँ पे आप रीसेट करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल चेंज की है, इसका ये मतलब होता है कि राउटर आपका स्टार्ट होगा, पोस्ट करेगा, पोस्ट करने के बाद जो है वो आपके बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रैम में लोड करेगा, फ्लैश मेमोरी में जाएगा, वहां से वो आईओएस को उठाएगा, उसे भी रैम में लोड कर देगा। लेकिन लेकिन जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल है, आपके राउटर की जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर है। मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, दो फाइल होती है, रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो आपके सारे राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर है। इवन आपके जो पासवर्ड है वो भी आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर है, तो वो लोड नहीं होने देगा। और फिलहाल आप देखिए, आपने राउटर स्टार्ट किया है तो बिल्कुल फ्रेश जैसे स्टार्ट होता है राउटर, वैसे ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने अब जो है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल चेंज कर दी है। तो अगर यहाँ पे फिलहाल हम शो वर्जन करते हैं, तो आप देखें लास्ट में आपकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल क्या शो कर रहा है, और फिलहाल देखिए 0x2142। इसका मतलब ये होता है कि बूटिंग के दौरान आपकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल है वो रैम में लोड नहीं हो पाई है। तो अगर रैम में लोड ही नहीं हो पाई है तो मतलब कि राउटर में पासवर्ड ही नहीं शो कर रहा। तो देखिए फिलहाल आपका राउटर में पासवर्ड शो नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कॉपी करो, और स्टार्टअप कॉन्फ़िग के कंटेंट्स को मैंने यहां पे रनिंग कॉन्फ़िग में कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ कि सारे कंटेंट्स जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर थे वो रनिंग में कॉपी हो गए। मतलब पहले अभी जो स्टार्ट हुआ था राउटर, तो वो रनिंग कॉन्फ़िग ब्लैंक था, लेकिन ये कॉपी कमांड स्टेटमेंट डालने से, कॉपी करने से क्या हुआ कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग के कंटेंट जो है रनिंग कॉन्फ़िग में कॉपी हो चुके हैं। ऐसा कर लेने के बाद अब मैं नया पासवर्ड इंप्लीमेंट करूंगा। नया पासवर्ड तो मैंने यहां पे लिखा एनेबल सीक्रेट CCIE, नया पासवर्ड।
तो मैंने अब जो है हमारा पासवर्ड जो इनेबल मोड का है वो CCI मैंने कर दिया है, और उसके बाद जो मुझे कंसोल पे पासवर्ड जो मैंने लगाया था उसे भी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइन कंसोल 0, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन लोकल, और ये जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड हम जो अभी सेट करने वाले हैं, यूजर नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा admin1, और पासवर्ड जो हमारा होगा वो भी होगा admin1। और इस तरह से हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो फिलहाल आपको पता ही है कि फिलहाल पहले आपने क्या किया, आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िग के कंटेंट्स को रनिंग में कॉपी किया, इसलिए कि रनिंग के अंदर सारे कंटेंट्स जो हैं वो पुराने वाले कॉपी हो जाए। उसके बाद जो अभी आप पासवर्ड जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर का, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कहां सेव हो रहा है, रनिंग में सेव हो रहा है, स्टार्टअप पे सेव नहीं हो रहा है। तो आपको तो पता ही है कि अगर जब तक हम रनिंग के कंटेंट्स को स्टार्टअप पे कॉपी नहीं करेंगे तो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी नहीं। तो ऐसा कर लेने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर से स्टेटमेंट डालना होगा, कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िग, क्योंकि अभी जो हमारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पुराने कंटेंट्स तो ही थे, और हमने जो नए पासवर्ड लगाए वो भी आ चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िग को, और कहां कर दो कॉपी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर। तो अब हमारे पास जो सारे कंटेंट्स जो है वो आ चुके हैं आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर। ऐसा कर लेने के बाद मैं दोबारा चाहूंगा कि मेरा जो राउटर है वो नॉर्मल बिहेवियर में स्टार्ट हो, तो ऐसा करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और यहां लिखेंगे कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x2102, ये आपका बूटिंग प्रोसेस चेंज करने जा रहा हूं, और यहां पे मैं लिखूंगा रीलोड। और सॉरी, और ये देखिए आपका राउटर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद मैंने यहाँ लिखना है admin1, पासवर्ड भी मुझे लिखना है admin1, और फिर यहाँ पे मुझे लिखना है CCIE। और ये देखिए मेरा राउटर ओपन हो चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने अभी जो आपको स्टेटमेंट बताया कि हमने कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राउटर में पासवर्ड भी लगाना बताया है, और राउटर के पासवर्ड को कैसे ब्रेक करेंगे वो भी बताया है। चलिए, ये तो एक लैब हो गया है, और इसके बाद मैं एक दूसरा लैब आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरे लैब को तो मैं एक नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कशन करता हूँ। तो ये हमारा राउटर है, इसके इंटरफेस पे जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा वो 192.168.0.1। तो इंटरफेस में जाने के बाद मैंने लिखना है आईपी एड्रेस 192.168.0.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शट। तो ये हमारे राउटर की आईपी हो चुकी है, और ये जो हमारा सर्वर है, इस सर्वर पे भी मैं एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और ये सर्वर की जो आईपी है वो 192.168.0.2। तो द गेटवे शुड बी 192.168.0.1, और हमारा जो लोकल पीसी है उसकी आईपी में कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.0.3, and the gateway will be 192.168.0.1। तो फिलहाल जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है ट्रिपल ए सर्वर, ट्रिपल ए। तो मैं पहले ट्रिपल ए के बारे में समझना चाहूंगा। तो अभी जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ट्रिपल ए सर्वर, और साथ में टकैक और रेडियस, ये दो प्रोटोकॉल हैं जो इसके साथ में काम करते हैं।
लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये मान लीजिए कि मेरा एक डिवाइस है, राउटर हमारी एक डिवाइस है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से अगर आप बैठ के एक्सेस करें, आप अगर इस क्लाइंट पीसी से अगर एडमिन एक्सेस करना चाहे इस इंडिविजुअल डिवाइस को, तो मैं ये चाहता हूं कि उसका ऑथेंटिकेशन जो है हमारा एक इंडिविजुअल सर्वर करे। तो मैं ये जो हमारा सर्वर है, इस सर्वर को यहाँ पे ट्रिपल ए सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा। ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल ए का फुल फॉर्म होता है, देखिए ट्रिपल ए का फुल फॉर्म होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि राउटर कहाँ गायब हो जा रहा है? खैर कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल ए सर्वर जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। मतलब ये हुआ कि एक यूजर जो है जिसको आप परमिशन देने जा रहे हैं कि वो किसी डिवाइस को एक्सेस करे, तो अब कंडीशन ये है कि वो क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो उसे उसे ये चेक करना है कि जो यूजर उस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने वाला है, क्या वो वैलिड यूजर है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि ट्रिपल ए का मतलब ये हुआ कि ट्रिपल ए का मतलब ये होता है कि अगर एक यूजर किसी रिमोट डिवाइस को एक्सेस करने वाला है, तो सबसे पहले ये वेरीफाई करना होगा कि क्या वो यूजर उस पर्टिकुलर रिसोर्स करने को एक्सेस करने को उसको वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड होने के बाद ये हो चेक होता है ट्रिपल ए के अंदर कि जो किस रिसोर्सेस को एक्सेस करने का राइट्स है। और अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर एक यूजर ने जो जो काम किया है, उस काम किस वक्त काम किया है, क्या काम किया है, उसके पूरे रिकॉर्ड को रखना। तो ट्रिपल ए क्या मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ट्रिपल ए सर्वर इज अ नेटवर्क सर्वर दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफाई द यूजर, authorization, implement policy that determine which resources and services an authenticated user may access. Accounting keep track of time and data resources that are used for billing and analysis. तो वो सारी सर्विसेज जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है ट्रिपल ए के बारे में, वो यहाँ पे बताया है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे ब्रदर क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि इस टकैक हमारे ट्रिपल ए सर्वर के अंदर जो है, हम दो प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। और एक जो हमारा टकैक है और एक हमारा रेडियस है। और जनरली जो सिस्को की डिवाइस के साथ लोग टकैक यूज करते हैं। तो देखिए डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हमें विंडोज मशीन के लिए यूज करना होता है, जो एक्सेस करने के लिए राइट्स देता है, जहां पे हम यूजर बना सकते हैं, राइट्स दे सकते हैं यूजर को। एक्सेस कंट्रोल सर्वर, एसीएस बोलते हैं उसको, फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड एसीएस सर्वर। तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक प्रोटोकॉल का नाम है टकैक, दूसरा हमारा रेडियस है। तो टकैक का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम is a Cisco proprietary protocol which is used for the communication of Cisco client and Cisco ACS server। तो अब यहाँ पे ये है कि जो पोर्ट यूज करता है, जो प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है टीसीपी का, वो टकैक 49 यूज करता है। इसी तरह से रेडियस भी है। तो रेडियस जो है आपका जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है। अगर सिस्को की मशीन के साथ हम यूज करें तो हम टकैक यूज करेंगे, और अगर हम हमारे पास नॉन सिस्को है तो हम वहाँ पे रेडियस यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पोर्ट यूज हो रहा है। एक हमारा इट यूज पोर्ट 1821 फॉर ऑथेंटिकेशन, और ऑथराइजेशन के लिए यहाँ पे 1813 है अकाउंटिंग के लिए। दूसरे एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे है और बड़ा इंपॉर्टेंट है टकैक में। तो सबसे पहले आप देखिए टकैक जो सिस्को प्रोप्राइटरी है और ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, और टीसीपी का पोर्ट नंबर 49 यूज करता है। और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग जो होता है टकैक के अंदर, ये सारे सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं ट्रिपल ए के, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो जनरली टकैक है वो एसीएस के लिए यूज कर, लेकिन अभी जो हमारे पास एडवांस फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है आईएसी, उसमें हम रेडियस यूज करते हैं। तो यहाँ पे रेडियस जो आपका है वो पेन स्टैंडर्ड है और वो यूडीपी पे काम करता है। और वो यूडीपी के अंदर दो पोर्ट यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए 1812 और ऑथराइजेशन के लिए 1813। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे।
तो फिलहाल जो है ये जो मेरा सर्वर है, इसे मैं ट्रिपल ए सर्वर बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा सर्वर जो है वो ट्रिपल ए सर्वर बनेगा। और अगर ट्रिपल ए सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे यहाँ पे आपके पैकेट ट्रेसर के अंदर ट्रिपल ए सर्विस होती है, तो आप ट्रिपल ए सर्वर में जाएंगे और ट्रिपल ए सर्वर में जाके ट्रिपल ए सर्विस को ऑन करेंगे और जिस डिवाइसेस को आपको एक्सेस देना है, राइट्स देने हैं एक्सेस करने के लिए, उसका नाम हम यहाँ पे देंगे। और क्लाइंट का जो आईपी होगा जिसे हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, उसकी हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेरे राउटर की जो आईपी है वो 192.168.0.1 है और हम ट्रिपल ए के साथ जिस प्रोटोकॉल को यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम सिस्को डिवाइस कॉन्फ़िगर करें, इसलिए हम टकैक प्रोटोकॉल यहाँ पे हम यूज करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि मेरा जो राउटर है और मेरा जो ट्रिपल ए सर्वर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो तो वो सिक्योर हो। तो सिक्योर करने के लिए मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिस्को 123 ये की हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, सिस्को 123। और यहाँ पे हम एक यूजर देंगे, यूजर का नाम मैंने एडमिन रखा है और पासवर्ड भी मैंने एडमिन रखा है। तो ये हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रिपल ए की हो गई है। लेकिन मुझे जब आप इस सिस्टम से बैठ के टेलनेट करना चाहोगे इस राउटर को, तो इस राउटर को ये भी बताना होगा कि जो हमारा ऑथेंटिकेशन जो है वो कौन करेगा। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम राउटर पे जाते हैं और राउटर पे जाने के बाद मुझे ट्रिपल ए सर्विस को एनेबल करना होता है। तो मैं लिखूंगा ट्रिपल ए न्यू मॉडल और उसके बाद जो मुझे बताना होगा कि मेरा टकैक सर्वर जो है वो कौन है। तो मैंने लिखा टकैक सर्वर होस्ट। तो मेरा टकैक सर्वर कौन है? टकैक सर्वर है 192.168.0.2। वो मशीन जिसकी आईपी 192.168.0.2 है, उस पे मैंने टकैक सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है। और मुझे वो की जो मैंने टकैक पे कॉन्फ़िगर किया था वही मुझे राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करना होगा। इसलिए यहाँ पे जो आपको लिखना होगा टकैक सर्वर और साथ में की, और कौन सी की है? सिस्को 123। तो दोनों पे आप जो है वो एक ही की कॉन्फ़िगर करेंगे। इस वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन होगा राउटर और हमारे ट्रिपल ए सर्वर के बीच में, वो सिस्को 123 की लैंग्वेज में होगा। अब यहाँ पे जो है मैं एक यूजर नेम बना देता हूँ। तो मैंने लिखा यूजर नेम और यूजर नेम का नाम जो मैंने राजू रखा है और पासवर्ड जो है मैंने वो भी राजू रखा है। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना होगा ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन। लॉगिन के बाद मैंने लिखा CCIE और उसके बाद मुझे लिखना होगा ग्रुप। ग्रुप के बाद लिखूंगा टकैक, टकैक। और उसके बाद जो स्टेटमेंट दूंगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद मैं लिखूंगा लोकल। ये पूरा स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन करता, 2 मिनट वेट कीजिए। उसके बाद मुझे टेलनेट की सर्विस एनेबल करनी होगी। तो मैंने लिखा लाइन VTY 04 और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन, लॉगिन ऑथेंटिकेशन और यहाँ मैं लिखूंगा CCIE। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आपको ट्रिपल ए सर्वर कॉन्फ़िगर करना बताया कि आपके पास अगर किसी मशीन पे ACS सर्वर कॉन्फ़िगर है तो हम क्या करेंगे। वहां पे हम उस जिस डिवाइस को आप परमिशन देना चाहते हो उसकी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे कि आप टकैक यूज कर रहे हो या रेडियस यूज कर रहे हो ट्रिपल ए के साथ में। आप की कॉन्फ़िगर करोगे, यूजर नेम पासवर्ड बनाओगे और उसके बाद आप राउटर पे जाओगे। राउटर पे जाने के बाद सबसे पहले राउटर पे ट्रिपल ए सर्विस एनेबल करना होगा और फिर आपके राउटर को ये बताना होगा कि अगर कोई भी रिमोट यूजर अगर आपके डिवाइस को एक्सेस कर रहा है तो आपका जो टकैक सर्वर है वो कौन है। तो टकैक सर्वर वो है जिसकी आईपी 192.168.0.2 है। और साथ में हमने ये भी बताना है कि उन दोनों के बीच में, मतलब ट्रिपल ए सर्वर और राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्को 123 की लैंग्वेज में होगा और मैंने एक यूजर ने पासवर्ड बना रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, ये जो लाइन लिखी है मैंने ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ग्रुप टकैक, ये ग्रुप टकैक का मतलब ये होता है, इस बात को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रुप टकैक जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका ये मतलब होता है कि अगर कोई अगर क्लाइंट मशीन से हमारे राउटर को टेलनेट करना चाहे तो उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो ये करेगा। लेकिन अगर आपका ट्रिपल ए सर्वर किसी कारणवश अगर फेल हो जाता है
तो फिर जो आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो लोकल होगा। तो लोकल के लिए आपने यूजर नेम पासवर्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे यूजर नेम राजू, पासवर्ड राजू। तो अगर किसी कारणवश हमारा टेकैक्स सर्वर फेल हो जाता है तो फिर लोकल ऑथेंटिकेशन का भी मैंने ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो हमने CCI लिख रखा है, ये CCI के अंदर ये CCI ये नाम है, यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो CCI का मतलब ये होता है कि मैं इसके अंदर ये स्टेटमेंट देने वाला हूं कि हमारे डिवाइस को कोई भी टेलनेट करना चाहे तो ये CCI का मतलब होता है कि हम टेलनेट की राइट्स देने वाले हैं। तो CCI एक नाम है, यहाँ पे नाम लिखा मैंने, लेकिन मैं उसको उस CCI को ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे कोई डिवाइस को अगर टेलनेट करना चाहे तो उसका ऑथेंटिकेशन हो। तो ऑथेंटिकेशन कौन करे? तो अगर हमारे पास टेकैक्स सर्वर है तो टेकैक्स सर्वर करेगा। अगर टेकैक्स सर्वर अगर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारा राउटर में जो लोकल यूजर नेम बनाओ पासवर्ड ना वो करे। तो अब देखिए ये AAA सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेने के बाद मैं इस मशीन पे जाता हूं और इस हमारे राउटर को एक्सेस करना चाहता हूं। तो राउटर को एक्सेस करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और मैंने यहाँ पे लिखा टेलनेट, और टेलनेट मैंने जो लिखा राउटर की आईपी लिख रहा हूँ। बट राउटर पे तो आपको पता ही है कि राउटर पे जब मैं ये आईपी लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो राउटर विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, और मैंने यूजर नेम में एडमिन और पासवर्ड भी मैंने एडमिन लिखा। और इस तरह से जैसे ही मैंने यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन लिखा तो आपको पता है कि ये एडमिन जो है मैंने राउटर पे नहीं बनाया है, ये तो AAA पे बनाया है। तो जब हमारे क्लाइंट से ट्रैफिक निकलती है तो वो क्लाइंट से ट्रैफिक क्यों निकलती है? राउटर को एक्सेस करने के लिए। जब राउटर के पास रिक्वेस्ट गई तो राउटर ने क्या किया, वेरिफिकेशन के लिए आपके AAA सर्वर के पास भेज दिया कि भाई ये जो यूजर है जो मुझे टेलनेट करना चाह रहा है वो वैलिड है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन जो हो जाने के बाद जो है हमारे सिस्टम पे हमारा राउटर एक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से हम AAA के साथ में टकैक भी कंफिगर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे AAA सर्वर को कंफिगर करना और एक्सप्लेन किया यहाँ पे। और एक लैब और मैं आपको बताऊंगा और इसको हम कहते हैं, एक लैब और आपको बताने वाला हूं। तो देखिए हमारे पास ये दो डिवाइस है R1 और R2। तो मैं ये चाहता हूं कि देखिए आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती है, चाहे वो राउटर हो चाहे स्विच हो, सभी का टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो सर्वर है उसको हम NTP सर्वर बनाते हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और उस सर्वर पे जो टाइम सेट करते हैं उससे सारे क्लाइंट मतलब उस डिवाइसेस से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस टाइम को सिंक करेंगे हमारे सर्वर से। तो फिलहाल जो है मैं NTP सर्वर इसे कॉन्फ़िगर करने वाला हूं और ये NTP क्लाइंट बनेगा, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और ये जो भी टाइम मैं यहाँ पे सेट करूंगा वो ये इस जो क्लाइंट हमारा NTP का जो क्लाइंट होगा वो उसको सिंक करेगा। तो देखिए कैसे हम लोग जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस राउटर पे R1 पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा। NTP जो है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सिर्फ टाइम को सिंक करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं फिलहाल एक आईपी कॉन्फ़िगर कर लूं और इस इंटरफेस पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है 11.0.0.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और मैंने नो शट किया है। और इसी तरह से जो R2 हमारा राउटर है, सॉरी R2 जो राउटर है, इस R2 पे भी मैं एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दूं INTF 0/0। So the IP address is 192.168, sorry, 11.0.0.2, 255.255.255.0। तो दोनों इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाके जिसे मुझे सर्वर बनाना है पहले मैं टाइम चेक करूंगा कि इस डिवाइस का टाइम क्या है। तो मैंने यहाँ पे शो क्लॉक लिखा। तो शो क्लॉक लिखने के बाद जो मुझे रिजल्ट दिखा रहा वो ये है कि आज वेंसडे है, जुलाई 22, 2020। तो मेरे जो मशीन का टाइम है वही सिंक कर रहा है ये। तो मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करता हूँ। तो टाइम चेंज करने के बाद वही टाइम सिंक कराता हूँ। तो टाइम चेंज करने के लिए मैं लिखूंगा क्लॉक सेट
और यहाँ पे आपको पहले आवर जो है वो 8 हम रख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद मिनट रखूंगा तो मिनट आपका 38 है, वही टाइम वही रखूंगा। और सेकंड जो है वो मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं डेट चेंज कर देता हूँ। आज 22 है लेकिन 23 कर देता हूँ, 23 जुलाई, जुलाई 23 जुलाई। क्या प्रॉब्लम, मंथ मैंने यहाँ 23 जुलाई और 2020, तो ये टाइम मैंने अपने सिस्टम पे सेट कर दिया है। और अगर अभी आप शो क्लॉक करते हैं तो टाइम जो है वही बताएगा। तो देखिए आज 22 है लेकिन मैंने 23 सेट कर दिया है। आपको सर्वर क्लाइंट बनाने के लिए, क्योंकि CCNA लेवल की बात कर रहे हैं, तो CCNA लेवल पे कोई ज्यादा कुछ लंबे चौड़ा नहीं है। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट डालना है आपके जिसको सर्वर बनाने जा रहे हैं। वहां आप लिखेंगे NTP मास्टर 1, और उसके बाद जो क्लाइंट मशीन आपकी है, उस जिसको NTP क्लाइंट बनाना चाहते हैं, NTP क्लाइंट पे आप जाएंगे और वहां पे आपको बताना होगा कि आपका सर्वर कौन है। तो यहाँ पे NTP का फुल फॉर्म है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप बताओगे NTP सर्वर, और सर्वर की IP क्या है 11.0.0.1। ये स्टेटमेंट डालने के बाद अगर मैं यहाँ पे शो क्लॉक करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में। अभी देखिए फिलहाल 22 बता रहा है, बट थोड़े से टाइम में ये 23 दिखाने लगेगा, 1-2 मिनट टाइम लेगा ये। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे आपको NTP के बारे में बताया, बस इतना बताया है कि अगर आपको दो मशीन के बीच में अगर टाइम को सिंक्रोनाइज करना है तो किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप CCNP लेवल पे जाएंगे तो वहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो, वहां पे काफी सारी चीजें हैं। तो फिलहाल CCNA लेवल पे मैं बताऊं आपको कि सिर्फ जो है टाइम सिक करना है तो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट सर्वर पर डालेंगे और दूसरा क्लाइंट पे। तो देखिए थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए टाइम चेंज हो चुका है, टाइम सिंक हो चुका है। और देखिए अब आपके जो NTP जो क्लाइंट है उसका टाइम जुलाई 23 हो चुका है। तो इस तरह से मशीन जो है आपस में सिंक करती है टाइम को। तो मेरे ख्याल से बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। काफी सारे मैंने लैब आज आपको बताए हैं, और जो है बहुत सारे लोग जो है डिस्कनेक्ट भी हो चुके हैं। खैर, तो चलें, आज के लिए इतना ही कृष्णा, और नेक्स्ट टाइम जो है कुछ और लेके आएंगे हम। हेलो कृष्णा। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये भी जो कल की क्लास की जो वीडियो थी वो ऑलरेडी मैंने टेककैट नेटवर्क जो यूट्यूब चैनल उस पर डाल रखा, आप वहां से ले सकते हैं। और ये वाली जो आज की जो वीडियो है वो कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके।